जब तक कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग्स के तहत काम नहीं करता, प्लानिंग्स उसकी लाइफ़ का हिस्सा नहीं होती, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। जितने भी कामयाब अफ़राद हैं, आप उनकी लाइफ़ को अगर देखें तो उन्होंने गोल्स जो अचीव किए हैं, वो प्लानिंग्स के थ्रू किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब लोग? आई होप मेरी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मॉर्निंग से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज आपके साथ जिन हेल्दी हैबिट्स का ज़िक्र करूँगी, जिनको शेयर करूँगी, वो 24/7 की हैबिट्स हैं। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी बहनों से कि हायरार्की बना लें। प्लीज़ अपनी लाइफ़ में आसानियाँ पैदा करें। जब मेरी शादी हुई थी, मुझे टाइम मैनेजमेंट का नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरे इन-लॉज़ में मेरे पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ नहीं थी, पर फिर भी क्योंकि वेरी सून ही मुझे प्रेगनेंसी वगैरह हो गई और मुझे मेरे पे मेरी बेटी हो गई और मेरे पे उसका एक ज़िम्मेदारी पड़ गई, लेकिन मेरे से सब कुछ मैनेज नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किल लग रहा था, काम पड़े रहते थे, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे मैनेज करूँ, पता नहीं मेरे काम खत्म क्यों नहीं होते? क्योंकि उस टाइम मैनेजमेंट नहीं थी, मुझे समझ नहीं आता था, एक लड़की की शादी होती है ना, तो उस पे इतनी ज़िम्मेदारी नहीं होती अपने माँ-बाप के घर में, कि उसे पता है कि मैंने ही कपड़े धोने हैं, मैंने ही बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, हर इंसान का ख़्याल रखना है। ये सब कुछ नहीं होता। जब शादी हो जाती है तो एकदम से आपकी लाइफ़ चेंज हो जाती है। आपको सब कुछ मैनेज करना ना आता हो तो कई तो मेरी प्यारी बहनें ऐसी हैं जो बहुत-बहुत साल पूरा-पूरा दिन काम करती हैं, साथ में उनके बच्चों की पैदाइश होती रहती है, बच्चे बड़े भी हो जाते हैं लेकिन वो बेचारियाँ उसी चक्की में पिसती रहती हैं। ख़ैर मैं ये कोकोनट ऑयल लेकर आई थी, दी बेस्ट ऑयल है। आपने मैंने हम सब ने घरों के काम करने हैं। पाकिस्तान में हेल्पर होती थी जो सफाई के लिए मैंने रखी थी। वहम होता था बर्तन वग़ैरह मैं नहीं वॉश करवाती थी। तो मैं अपने हाथों पे ना कोकोनट ऑयल लगाती थी, वैसलीन का मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, मैंने बहुत दफ़ा बताया है। जब भी आपको पता है कि अभी पानी वाला काम नहीं ना करना, थोड़ा-सा अपने हाथों पे लगा लें और खुश्क जो काम है वो करते रहें। जब पानी वाला काम करेंगे उसके बाद वो काम खत्म किया, अच्छे तरीके से हाथ धोए, फ़ौरन से 1-2 ड्रॉप्स लगा ली। हम लोग भाग रहे होते हैं महँगे मॉइस्चराइज़र्स की तरफ। भई ये इन्फ्लुएंसर ने दिखा दिया, यूट्यूब पे देख लिया, इंस्टाग्राम पे, उन चीज़ों को छोड़ें, जो चीज़ है उससे स्टार्ट लें। मेरी एक यूनिवर्सिटी की फ्रेंड थी बहुत अच्छी, अभी भी मेरी फ्रेंड है। वो ग्लिसरीन अपने हाथों पे लगाती थी और उसके हाथ सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे। और मैंने बचपन से देखा मेरी अम्मी हर साल ऐसा करती थी। जब सर्दी स्टार्ट होनी, अम्मी ने फ़ौरन से लेमन, रोज़ वाटर और ग्लिसरीन को मिक्स करके रख लेना और अम्मी ने कहना ये यूज़ करो। हम पूरे विंटर्स भी हाथों-पाँव पे लगाते थे और गर्मियों में भी हाथों-पाँव पे वही लगाते थे। और वो इतनी अच्छी चीज़ थी ना, मैं अब देखती हूँ तो अब लोग उस चीज़ की बात करते हैं। वही जो इंग्रीडिएंट्स थे, वो टोनर भी था, वो मॉइस्चराइज़र भी था, दी बेस्ट चीज़ थी। आप इधर-उधर की चीज़ों के पीछे मत भागें कि वो फलाँ के पास वो है तो वही होगा तो हम यूज़ करेंगे, वो प्रोडक्ट ही बेस्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कहती हूँ जो आपके पास है ना आप उससे स्टार्ट लें एटलीस्ट। आप ग्लिसरीन भी नहीं ना अगर खरीद सकते, आपके घर में टमाटर, क्यूकम्बर ये चीज़ें पड़ी होती हैं, इनको यूज़ करें। अगर आपके खीरे भी नहीं खाते, टमाटर भी नहीं आते तो हल्दी तो आपके घर में होती है ना, बेसन होता है। आप दूध के साथ इनको मिक्स करें। आपने डेली थोड़ा-सा पतला-सा लेप बनाना है, अपने फेस पे लगाना है, अपने काम वगैरह करें, गीले हाथ से हल्का-सा स्क्रब करें, वॉश कर लें। 15 दिन रेगुलर करें, मुझे आके कमेंट करना है। मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। मेरी जब शादी थी तो मैंने, आप यकीन करें, मैं नाइट क्रीम यूज़ नहीं करती, मैंने कभी नाइट क्रीम यूज़ नहीं की। मैंने अपनी शादी पे भी नहीं की। यही बेसन वाला जो उपटन है, ये बेसन वाला मिक्सचर मैं बना के रख लेती थी। विंटर्स में दिसंबर में मेरी शादी हुई थी, तो खराब वगैरह होने का भी डर नहीं था। गर्मियों में ज़रा आपको फ्रिज वगैरह में रखना पड़ेगा। मेरा जब दिल चाहता था ना, मैं लेके थोड़ा-सा फेस पे स्क्रब किया, मुँह धो दिया। बेसन में कोई ऐसी हार्श चीज़ नहीं होती थी जिससे प्रॉब्लम हो, बस अपने फेस पे हल्की-सी मसाज की और मुँह धो दी। एंड लिटरली मेरी शादी पे मेरे चेहरे पे बहुत अच्छी फ्रेशनेस थी और मुझे कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम लोग दरअसल महँगी चीज़ों के पीछे भागते हैं या हम सोचते रहते हैं कि यार वो चीज़ होगी तो फिर ऐसा नहीं होता। मेरी बहनों, स्टार्ट करो आज से ही एक कदम अपनी सेल्फ केयर के लिए और एक कदम अपनी फैमिली के लिए कि मैंने अपने बच्चों को वक़्त देना है। किचन में 4-4 घंटे वेस्ट करके जब आप थक के आके लेटती हैं ना, तो आप अपने बच्चों पे भी गुस्सा निकालती हैं और बाकी फैमिली मेंबर्स पे भी गुस्सा निकल जाता है। या बाकी फैमिली मेंबर्स को मैं आपको हल्फिया ये कह सकती हूँ कि किसी को कोई फ़िक्र नहीं होती, किसी को कोई गर्ज़ नहीं है कि आप कितना थक गई हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि ससुराल में किसी से आपका खूनी रिश्ता नहीं है, तो जब खूनी रिश्ते नहीं होते ना तो फिर वो एहसास नहीं होता, ये हकीकत है। हमें भी उनका नहीं होता होगा, उन्हें हमारा नहीं होता होगा।
सो इस वजह से आपको खुद ही सोचना है किस तरह से टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। अच्छा, मैं अगर दोपहर के खाने के लिए किचन में जा रही हूँ तो मैं 2 घंटे में सब कुछ करके निकल आऊँगी। जब रोटियाँ वगैरह बनाते हैं तो मेरा तो ये मानना है कि इतनी स्पीड हो जाती है कि इंसान रोटियाँ वगैरह भी जल्दी बना लेता है। खाने के साथ-साथ ही बर्तनों को जल्दी-जल्दी हाथ के हाथ वॉश करें, आटा वगैरह गूँध के रख लें, अच्छा-सा सेट हो जाए, साथ ही रोटियाँ बनाना शुरू कर दें। जो भी तरीकाकार है भई आपको खुद मैनेज करना होगा, वरना पूरी ज़िंदगी गुज़र जाएगी। अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लग रही होंगी, बच्चे बड़े हो जाएँगे, बच्चों की तरबियत का वक़्त भी गया, अपनी सेल्फ केयर का वक़्त भी गया, अपने मियाँ को देने वाला टाइम भी वेस्ट हो गया। क्योंकि ये यंग एज, ये जवानी 30-40 साल, 45-50 साल, यही एज है जिसमें आप हस्बैंड वाइफ भी अच्छा टाइम। बाद में तो बाद में बच्चे बड़े और फिर वही मसाइल, उनके बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ। इसमें ज़रा इंसान यंग भी होता है और बहुत दिल भी होता है आपस में। थोड़ा-सा अपने आप को फ्रेश रखें, ठीक है आपका दिल नहीं करता, आप मेकअप-शेकअप ना करें, लेकिन साफ-सुथरे कपड़े पहनें, अच्छी-सी खुशबू लगाएँ। खुशबू भी आप नहीं लगा सकती, इजाज़त नहीं है, आपके पास है नहीं, थोड़े से पैसे जमा करके डिओड्रेंट खरीद लें, एटलीस्ट एक हाइजीन हो जाती है मेंटेन, आपसे किसी की बुरी स्मेल नहीं आती। अब तो इतने अच्छे-अच्छे डिओड्रेंट हैं या रोल-ऑन्स मिल जाती हैं कि वो 24 आवर्स प्रोटेक्ट करते हैं। आप जितनी मर्ज़ी गर्मी में काम करें, आपसे स्वेटिंग की स्मेल नहीं आएगी। अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, ब्रश वगैरह, टीथ ब्रश वगैरह डेली करें, अपने मुंह को एक सादे पानी से धो लिया करें, कुछ भी ना लगाएं, मुंह शू धो के सिर्फ कंघी कर ली, अपने काम करते रहे। अगर आप 6 दिन भी कपड़े नहीं ना बदलेंगे, कोई कहेगा नहीं कि कपड़े बदलो, लेकिन सब ये बात करेंगे कि तो नहाती नहीं है, साफ नहीं रहती, पता नहीं क्या करती है। मैं कहती हूँ सबसे पहले मॉर्निंग में ना अपने बच्चों को खिला पिला के उनके मुंह शू धुलवाएं, कपड़े चेंज करवाएं, साफ सुथरा करें और अपना भी मुंह धो लें। कोई कहेगा नहीं कि मुंह धो, लेकिन बात हर कोई करेगा, ये हकीकत है। इस वजह से अपनी लाइफ को मेंटेन करना हर इंसान की खुद की जिम्मेदारी है और ये हक भी है आपका। आप मेरी बहनें क्यों इस तरह घरों में जलील हो, क्यों परेशान हो, कोई ख्याल नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कर रहा। आप ये सोचती रहेंगी जिन्होंने बात करनी है करके चले जाएंगे, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, कोई भी नहीं होता। जो फैमिलीज छोटी है वहां पे तो चलें, फिर भी कम जिम्मेदारी होती, कम काम होते हैं, जल्दी निपट जाते हैं। कुछ कुछ लोगों के तो 8-8 10-10 घर वाले होते हैं, तो फिर वो बेचारियों के पूरा पूरा दिन जो है ना वो एक काम स्टार्ट कर लेती हैं, उनसे होता ही नहीं, साथ में उनके बच्चे भी उन्हें परेशान कर रहे होते हैं। मैं कहती हूँ थोड़ी सी अपने जो आपके पास थोड़े बहुत अगर पैसे होते हैं ना, आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, अपने हस्बैंड से बात करें, अपने बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज लें। जब आप काम कर रही होती है बच्चों को उसमें मसरूफ कर दें, ना कि ये कि बच्चा आपको तंग कर रहा है। बच्चा भी रो रो के परेशान, जो बच्चे जिद करते रहते हैं, रोते रहते हैं, वो वीक हो जाते हैं। अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें रोने ना दें, ना उन्हें खुद मारे, ना कुछ, उनका ख्याल भी रखें, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें। बच्चों को मसरूफ कर दें तो वो कभी भी माँ को तंग नहीं करते और खुद भी अपना काम एक सुकून वाले जहन से करेंगी तो जो 2 घंटे वाला काम है ना वो आधे घंटे में होगा। अगर बच्चे माओ को तंग करते रहते हैं ना तो माओ 10 दफा काम छोड़ के उसकी बात सुनती है, कभी डांट रही है, कभी मार रही है, कभी प्यार कर रही है, कभी कुछ खिला रही है। काम पड़ा रहता है, देखने वाला कहता है भाई काम नहीं हुए। खैर वीडियो सारी जो है वो मेरी रूटीन पे थी, लेकिन शाम को 23 सितंबर जो है वो सऊदी अरब में योमुल वतनी होता है और आपको पता है कि आपकी बहन सऊदी अरब में है, अल-हासा में है। सो हम लोग भी अपनी इंजॉय के लिए चले गए थे, बच्चों को ये आतिशबाजी वगैरह दिखाई जो कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मुनक्किद थी। बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। ऑफ कोर्स हम लोग सऊदी अरब में हैं तो सऊदीया की जो तमाम चीज़ें हैं उनको इंजॉय करना चाहिए और उनके साथ सेलिब्रेट भी करना चाहिए। सऊदी अरब भी एक मुस्लिम कंट्री है और हमारे मुस्लिम भाई हैं वो सब भी, तो वो लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, हमने भी इंजॉय किया और मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये रोशनियाँ, ये रौनक आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। आई होप मेरी बहनों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरे 90% जो व्यूवर्स हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।